हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद। तो चलिए आज बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स पे। व्हाट आर ट्विन फ्लेम्स? ट्विन फ्लेम्स को मैं कहूँगी स्पिरिचुअल हस्बैंड और वाइफ, और एक ऐसा कपल, ऐसे लवर्स जिन्हें प्रभु ने साथ में एक ही समय में क्रिएट किया है, जब धरती पे उन्होंने पहली बार जन्म लिया। ठीक है। और उनका प्यार इतना गहरा है कि इसलिए ये शब्द यूज़ किया जाता है कि इसे एक सोल के दो टुकड़े हो। बट इट इज़ नॉट लाइक कि वो एक सोल के दो टुकड़े हैं। दोनों ही सोल अपने आप में संपूर्ण हैं और कंप्लीट है। भगवान कभी भी आधी अधूरी क्रिएशन नहीं करते हैं। ठीक है। और आप दोनों हमेशा ही जो ट्विन फ्लेम्स कहेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी नहीं होते हैं या एक दूसरे से बहुत अपोजिट नहीं होते हैं। वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इट्स लाइक अगर किसी का एक घर बनाना है, चलो एक पैलेस बनाना है, ठीक है, तो उसमें दोनों काम करना पड़ेगा। पैलेस के अंदर का भी काम दिखना होगा और पैलेस के बाहर का भी। दोनों ही एक ही जगह जुट जाएंगे तो दूसरा काम धीरे चलेगा, है ना। तो इसमें एक तरीके से दोनों जगह को कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? एक अंदर के वर्ल्ड को पहले ठीक कर रहा है, दूसरा बाहर के ऊपर काम कर रहा है, और जब दोनों पजल जोड़ दिए तो वो जल्दी कंप्लीट हो गए, है ना। तो इस तरह से वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनकी हर एक एक्शन में। सपोज आप ये देखोगे कि आप दोनों में से जो भी पहले अवेकन पहली बात तो दोनों साथ में अवेकन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको ऐसा लगे कि आप अवेकन और आपका ट्विन फ्लेम सोया हुआ है। नहीं, सोया हुआ है तो वो नहीं है। इट इज़ लाइक आपको क्रिएट इस तरह से किया गया है कि आपकी सोल ने बर्थ लेते समय ये डिसीजन लिया कि चलो पहले मैं अपने अंदर के वर्ल्ड पे काम करूँगी, और उसने लिया कि चलो वह पहले क्या करेंगे, बाहर की मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी तो ज़रूरी है, उन पे काम करेंगे। तो आप ये फाइंड करेंगे कि आप इनर वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, अंदर की दुनिया का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की कोर चॉइसेस एक है। तो जो काम आप पे हो रहा है वहाँ अल्टीमेटली उनकी सोल वो डिसीज़न लेके साथ में कर रही है। उसी तरह से वह बाहर का दुनिया का जो काम कर रहे हैं, सपोज दे आर अर्निंग मनी और लर्निंग सम स्किल सेट्स एंड ऑल, तो वो भी आपको ही हेल्प करेंगे, है ना। तो वो बाहर की दुनिया पे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से जब आप दोनों जुड़ते हो तो वहाँ पे एक कंप्लीशन होता है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ प्यार भी भरपूर है, हार्मोनी भी भरपूर है, एबंडेंस भी भरपूर है, क्योंकि आपने दोनों फील्ड पे काम किया है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए। एक एग्जांपल छोटा सा देती हूँ। किसी कम्युनिकेशन में मज़ा कब आएगा? जब एक पर्सन बहुत अच्छा बोल रहा है तो दूसरा पर्सन उसको सुने। अगर अगला इंसान सुनेगा ही नहीं तो होगा क्या? नहीं, है ना। तो अगर एक कपल है जिसमें दोनों ही बहुत बोलने में बिजी है तो क्या होगा? सामंजस्य नहीं बैठेगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे अगर एक पर्सन बहुत बोलने वाला है तो दूसरा पर्सन सुनने वाला है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं हर चीज़ में, हर एक्शन में वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी नहीं होते, लेकिन दोनों की कोर चॉइसेस हमेशा सेम होती है, एक होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक चाहता है कि वो बहुत एबंडेंसफुल लाइफ जिए और अपना पर्पस सर्व करे, तो दूसरे का गोल भी वही होगा। ये नहीं होगा कि दूसरा फिर यह सोच रहा होगा कि मुझे हिमालय पे जाकर एक छोटा सा घर लेके वहाँ रहना है। नहीं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग, दैट इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन अगर एक की चॉइस ये है तो दूसरे की भी यही होगी। और सेम वे में अगर किसी जो ट्रू कपल्स है वो, उसमें अगर एक की चॉइस ये है कि भाई हिमालय पे जाके मुझे रहना है, मुझे एक छोटी सी दुनिया बनानी है, तो दूसरे की भी वही होगी। उनकी कोर चॉइसेस कभी एक दूसरे से अलग नहीं होती। तो अगर किसी की कोर चॉइस है कि उसके लाइफ में ऑनेस्टी इम्पॉर्टेंट है, तो दूसरे वाले की भी कोर चॉइस ऑनेस्टी होगी। अगर एक की लाइफ में है कि उसके लिए लॉयल्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो दूसरे के लाइफ में भी वही होगी। ये कोर चॉइसेस कभी भी अलग नहीं जाती। ओके, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो ट्विन फ्लेम्स में होती हैं। रही बात ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो इस जर्नी में हर एक इंसान है। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी एक को बहुत प्यार किया और दूसरे को छोड़ दिया। पर हमारी सोल इतने बर्थ लेती है, बर्थ लेकर वो कई बार डार्कनेस के थ्रू गुजरती है। उस दौरान वो सेपरेशन कॉन्शियसनेस को ज़्यादा एब्जॉर्ब भी कर चुकी है। काफ़ी कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम्स सिर्फ इस जन्म के नहीं है, पूर्व जन्म से भी आए हुए हैं। तो जैसे जैसे जिस इंसान ने, जिस सोल ने, जैसे यहाँ पे मैं कहूँगी न्यू सोल्स भी है, ओल्ड सोल्स भी हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे लेसन सीख लिए और अब वो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि हाँ ठीक है, ये सेपरेशन कॉन्शियस मेरे को छोड़ना है, तो वो अवेकनिंग की स्टेट में आ गए और उनको इस बात का भी ज्ञान हो गया कि हाँ
वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, पर कुछ सोल न्यू सोल्स भी हो सकती है जो इस प्रोसेस से अभी गुजर रही है, ठीक है। तो इसलिए अभी उनके अवेयरनेस में भले ये नहीं आया है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बट यस दे आर ऑल्सो इन ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हर एक इंसान है, ठीक है। जो जिसके लिए जितना रेडी है उसको अकॉर्डिंगली ही नॉलेज मिलता है। जो पर्सन अभी इसके लिए रेडी नहीं है और आप उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली बता भी दो और काम करवाओगे तो वो बर्नआउट फील करेगा, है ना। क्योंकि इस जर्नी में आपको इनर वर्क का ज़्यादा करना होता है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो इनर वर्ल्ड है वही आउटर में रिफ्लेक्ट होता रहता है, पर इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की खुद लेनी होती है ना। क्योंकि इस जर्नी में जो दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, दोनों कपल है, वो भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, को डिपेंडेंसी में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक फेमिनाइन है जिसको मैं कह रही हूँ फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेंट है, अगर उसको मैस्कुलाइन वर्क कुछ करना है तो वहाँ वो क्या करेगी, वो गॉड से सपोर्ट मांगेगी, है ना। और गॉड के थ्रू ही उन्हें एनर्जी भी मिलेगी और वो सपोर्ट भी मिलेगा। सेम चीज़ होगी मैस्कुलाइन के लिए। अब मैस्कुलाइन डोमिनेंट पर्सन है, अब उसको कुछ फेमिनाइन एनर्जी की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, वो गॉड से हेल्प मांगेगा, है ना। तो उसी तरह फेमिनाइन एनर्जी उनमें फ्लो होगी और उनको उस तरह का सपोर्ट भी मिलेगा। तो इसी दौरान हमें हमारे सोल फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं, है ना। कुछ मैस्कुलाइन एनर्जी के, कुछ फेमिनाइन एनर्जी के, जो हमें सपोर्ट करते हैं इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। इसमें से कुछ हमारे साथ रुकते हैं और कुछ छूट जाते हैं, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ओके। लेकिन जैसा एक मेन चीज़ है, आप ऑलरेडी एक तरीके से कहेंगे स्पिरिचुअली मैरिड हो अपने ट्विन फ्लेम से। और अगर आप किसी बिलीफ सिस्टम्स के रहते हुए, किसी रिलीजियस आपकी बिलीफ सिस्टम जो है उसके रहते हुए अगर आपने सपोज आपके ट्विन फ्लेम से मिले, है ना, मिले, लेकिन आपको ऐसा लगा कि नहीं भाई आप दोनों तो बहुत अलग इंटरकास्ट है या कुछ भी आपको रीज़न महसूस हुआ और आपने सोचा कि आप ब्रेकअप कर लोगे, जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है, और मूव ऑन कर जाओगे, तो ये नहीं होगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो 30 साल से इस जर्नी में है एंड नहीं बुला सके, ओके। तो यहाँ पे वो प्यार इतना गहरा होता है कि अगर एक बार आपके ट्विन फ्लेम से एनकाउंटर हो गया तो फिर आप उनको नहीं भूल सकते। वो प्यार हमेशा बना रहेगा, वो एटर्नल है, उसको आप कुछ भी कर लो। इसलिए कहते हैं जब कॉर्ड कटिंग्स भी अगर आप सीखते हैं तब दुनिया में दूसरी सारी कॉर्ड्स कट कर सकते हो, लेकिन अपने ट्विन फ्लेम के साथ आपकी कॉर्ड नहीं कट कर सकते। ये एटर्नल है, ये रिश्ता भगवान ने बनाया, उसको आप तोड़ कैसे सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो दिस आर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ब्यूटी ये है इसमें कि जो एक पर्सन की कोड चॉइस होगी वही दूसरे की, तो जो जितना, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप अपनी चॉइसेस पे ज़्यादा ध्यान दो, अगले इंसान पे फोकस मत करो। अगले इंसान की कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, आप दोनों ने बहुत सारे जन्म लिए हैं, है ना, तो कई सारे बिलीफ सिस्टम को भी एब्जॉर्व किया है, तो आपको आपकी जर्नी में उन चीज़ों से फ्री होना है, उनको भी इस जर्नी में उन चीज़ों से फ्री होना है ना। तो अकॉर्डिंगली वह भी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस मैनिफेस्ट करते हैं और आप भी करते हो, है, ओके। तो आपको एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो पर इंटरडिपेंडेंट होते हुए, को डिपेंडेंसी में आगे नहीं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई ईगो चॉइसेस है या उनकी कोई ईगो चॉइसेस है, तो आप दोनों को ही उनमें एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना होता है, बल्कि एक दूसरे को प्रेरित करना होता है कि वो उसे तोड़ के बाहर आए। इसीलिए यहाँ पे मिररिंग बहुत होती है। जो भी आपका अंदर का शेडो साइड है वह आपके ट्विन फ्लेम आपको ज़रूर मिरर करेंगे। द सेम वे जो आपके अंदर का डिवाइन सेल्फ है, डिवाइन साइड है, वह भी वो आपको हमेशा मिरर करेंगे। तो दिस इज़ अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट आर ट्विन फ्लेम्स। थैंक यू। हरिओम तत्सत। आप मेरे वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको आंसर ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। और इसके अलावा अगर मेरे कोर्सेज और मेरी हीलिंग सेशंस वगैरह की डिटेल अगर आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट की मेंशन है, वहाँ से आप ले सकते हैं और मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।